Good morning, students. Yesterday we have discussed about the how to find out the estimated value, various methods. ठीक है, आपके कोर्स में जो आपके सिलेबस में है, those are method of maximum likelihood and method of moments, right? उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए what is likelihood ratio, what is meant by likelihood term. ठीक है, तो मैंने आपको likelihood के बारे में बताया कि likelihood ratio किसे कहते हैं, likelihood term क्या है, जिसमें हमने L को डिफाइन किया. ठीक है, कहाँ पे? अब मैंने आपको कहा अगर हमारे पास कोई अननोन पैरामीटर है थीटा, पैरामीटर इज फॉर द पॉपुलेशन एंड वी हैव टू यूज द सैंपल स्टैटिस्टिक्स टू फाइंड आउट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल कैप. Okay, now there are various methods to find out the estimated value of the population parameter, जिसमें से एक मेथड है हमारे पास मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड. वो मैंने आपको कल बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. उस मेथड को जैसे है एज इट इज आपने एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड एंड व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर, right? The second method in this and the examples, you have to do the examples based on this, right? How to find out the estimated value of a population parameter. हमारे पास तीन important estimated values find out करने के लिए है, नॉर्मल का, बाइनोमियल का एंड पॉइजन का. ठीक है, नॉर्मल का, हाँ, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा ना फर्स्ट ईयर में. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस पे है तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसका हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर होता है लैम्डा, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या है, म्यू और सिग्मा. म्यू और सिग्मा दो होते हैं ना, तो उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी. जब म्यू नॉन है उसमें केसेस बन जाएंगे, जब म्यू नॉन है और सिग्मा अननोन है, या जब सिग्मा अननोन है म्यू नॉन है उसके केसेस. ये तीनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपने इन बेसिस पे करने हैं. ठीक है, कि हाउ टू गेट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ थ्री डिस्ट्रीब्यूशंस, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल. ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी. और अभी दो मेथड्स आपने करनी है, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड एंड मेथड ऑफ मोमेंट्स. एंड इन मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड हमने जो देखा, अभी हमने जो दिया मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइकलीहुड में, वो आपने देख लिया, एल दिया हुआ है और एल की वैल्यूज आपने उसमें फाइंड आउट करनी दी हुई हैं. ठीक है, उसके बेस पे मैंने आपको कहा था प्रॉपर्टीज में वो जो थ्योरम्स हैं, थ्योरम 7.11 टू थ्योरम 7.16, ये आपने जरूर मेंशन करनी है, और 4 प्रॉपर्टीज जो एज इट इज मैंने आपको बताई थी. नाउ सी द एग्जाम्पल 17.31 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 17.31. इसमें क्या है, इन रैंडम सैम्पलिंग फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन. अगर रैंडम सैम्पलिंग है हमारे पास और नॉर्मल पॉपुलेशन है, नॉर्मल पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, विद म्यू एंड रेडियस सिग्मा स्क्वायर. फाइंड द मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर फॉर, दो केसेस बन गए, when mu is known and sigma is unknown, when sigma is unknown and mu is known. ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करने हैं. दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट, एग्जाम्पल ऑफ दिस पेपर. ठीक है, एग्जाम्पल 17.31 आप नोट डाउन करते रहेंगे. इन एग्जाम्पल्स को आप करेंगे, जब मैं आपको एज एन असाइनमेंट दूंगी तो आपको ये उसमें मेंशन करने हैं. तो जो मैंने मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर का कंसेप्ट आपको बताया है, उसके बेस पे आपने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखो करना क्या है कि आप एल डिफाइन कर लोगे. एल कैसे डिफाइन कर लोगे, मीन्स आप क्या कह रहे हो, इसमें x जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. देन यू विल डिफाइन द l, जो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है. किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. आपको पता है ना, उसका n वैल्यूज के लिए नॉर्मल क्या होता है, 1 बाय सिग्मा इंटू स्क्वायर रूट 2 पाई. जो इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इंटू ई रेज टू पावर होता है ना, मतलब एक्सपोनेंट ऑफ आप लिख सकते हो -1/2 सिग्मा स्क्वायर इंटू एक्स आई माइनस म्यू
होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू है, ठीक है। अब आप इसको इस प्रोडक्ट को इसके ऊपर अप्लाई कर दोगे, देन आप इसका लोगैरिथमिक, क्यों लोगैरिथमिक ले रहे हैं हम, क्योंकि मैंने आपको बताया था एस्टिमेटेड वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम पार्शियल डेरिवेटिव एल का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जिस जो पैरामीटर निकाल रहे हैं उसको इक्वेट टू जीरो करेंगे, और अगर हम स्क्वायर निकालेंगे वो लेस देन जीरो होगा, देन देयर एग्जिस्ट एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है हमें, बट हमारे पास e की पावर, तो हम इसका log ऑफ l फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमारे पास इसका log ऑफ l फाइंड आउट हो जाएगा, देन हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव एंड देन इक्वेट इट टू जीरो, आपके पास ये होगा। और आपके पास जो है दूसरा डेरिवेटिव भी आप इसका, आप जब जैसे ही आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और इसकी इक्वेटेड वैल्यू निकाल लेंगे, मींस आप इसकी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे और उसको इक्वेटेड टू जीरो करोगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, किसकी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। और आप देखोगे कि मेरा जो म्यू कैप निकलेगा दैट विल बी नथिंग बट इट विल बी एक्स बार। जो म्यू की वैल्यू निकलेगी उसको आप कैप से डिनोट करोगे एंड दैट इज इक्वल टू एक्स बार, ठीक है। म्यू की वैल्यू निकालनी है इसमें आपने, क्योंकि म्यू इज दी पैरामीटर, तो आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल के और सिग्मा स्क्वायर और इसकी जो, अगर वो अननोन है तब और अगर वो अननोन है तब, ठीक है। फिर से बता रही हूं, जब हमें आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर मेथड यूज करना है टू फाइंड द अननोन वैल्यूज ऑफ ए पॉपुलेशन पैरामीटर, हम उस जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालना है उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एल, वो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन बनेगा ना, जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो हमारा एल बनेगा। जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करो, ठीक है, टेक इट एज एन एक्सरसाइज फॉर बाइनोमियल एंड पॉइजन ऑल्सो, ठीक है। अगर कोई डिफिकल्टी आएगी मैं बताऊंगी। आपने इसका एल निकालना है, एल का फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा और उसको इक्वेट टू जीरो करना है। ये तो सिर्फ इन 3 डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए है। अगर आपके पास कोई भी एग्जांपल पेपर में आ जाए और उसकी एस्टिमेटेड निकालनी है, आपने ऐसे ही करना है। फर्स्ट डिफाइन लाइक्लीहुड फंक्शन, देन टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट लाइक्लीहुड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर जिसे फाइंड आउट करना है एंड इक्वेट इट टू जीरो, ठीक है। उसको जीरो के इक्वेट करके आपके पास उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी। सो दिस वाज अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज एन सॉल्व्ड एग्जांपल इन दिस बुक। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो आप वो मुझसे डिस्कस करेंगे। अगेन इन दिस द एग्जांपल 17.32 भी आप इसका कर सकते हो। देखो एग्जांपल तो कोई भी आ सकता है, आपको मेथड आना चाहिए, बट 17.31 इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड अगेन द एग्जांपल 17.33 जिसमें आपके पास है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एस्टिमेटेड वैल्यू निकालना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज के लिए उसमें भी आपने क्या करना है, देखो आपको पता है उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी क्या होता है, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी आपको निकालना आता है, तो आप उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी लिखेंगे। मान लो आपके पास, मैं एग्जांपल की बात कर रही हूँ 17.33 की, तो आपने उसमें भी एस्टिमेटेड वैल्यू किसकी निकालनी है, लैम्डा की। तो आप सबसे पहले उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है बता सकते हो, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, वेयर x कैन टेक एनी वैल्यू। यही था ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका पैरामीटर आप क्या लिखते हो उसमें, f ऑफ x, f लैम्डा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दिस इज अवर पैरामीटर। तो अब जब हमने इसकी एस्टिमेटेड निकालनी है, हम l को क्या पुट करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि l इज योर डेंसिटी फंक्शन ओवर आर, तो इसके पूरे के ऊपर आ जाएगा, प्रोडक्ट ले लेंगे। यही डेफिनेशन है इसकी, एल की यही डेफिनेशन है जो मैंने कल बताया, एल को ऐसे डिफाइन करना है। तो एफ ऑफ आपके पास जितने हैं इंटू लैम्डा, एफ ऑफ एक्स आई इंटू लैम्डा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे आप, आपके पास क्या आ जाएगा, इतने टाइम्स आएगा तो एन लैम्डा बन जाएगा। और आपके पास क्या है, लैम्डा, अब ये खाली एक्स नहीं है, समेशन आई गोइंग 1 टू n x i, ठीक है, डिवाइड बाय आपके पास अब ये x फैक्टर में है, x फैक्टोरियल, x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल अप टू xn फैक्टोरियल, क्योंकि i इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n. Then again you will take the logarithmic of this, equate it to 0, you will get the estimated value of lambda cap. ठीक है, this way you can find out the estimated values for the Poisson and the normal distribution, ठीक है, by the method of maximum likelihood estimation, right? अगले लेक्चर में हम जो है
आप ये दोनों करो, अगर ये दोनों निकल आती हैं, बिकॉज दोनों का सोल्ड एग्जाम्पल है 17.31 एंड 33, बाइनोमियल का सोल्ड नहीं है, सो आई विल डू दैट फॉर यू। बट अभी इन दोनों को आप ऐसे प्रैक्टिस करो 17.31, 32, 33, ठीक है, और मेथड करो, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। तो अगले लेक्चर में हम फिर बाइनोमियल के लिए निकालेंगे और बाइनोमियल के लिए करेंगे। दिस इज योर यूनिट 2 ऑफ द फर्स्ट पेपर, एलिमेंट्री इन्फ्रेंस, राइट।